पता है कि नोट क्या होती है, करेंसी क्या होती है, पैसे क्या होते हैं, मुद्रा क्या होती है, लेकिन किसी से ये पूछ दीजिए कि आखिर नोट कहाँ से छप के आता है तो ये किसी को नहीं पता होता है। आज देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको भी जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज आपको भी होना चाहिए कि भाई आखिर हम नोट यूज कर रहे हैं तो आखिर वो भारत में किस जगह से छप के आ रही है। देखिए, भारत में मुश्किल से मतलब कि यहाँ पे जो है 4 जगह छपते हैं। पूरे भारत देश के अंदर कहीं भी नोट छपे तो वो 4 जगह पे छपती है। वो 4 जगह कौन कौन सा है, सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर कौन कौन सा है। देखिए, सबसे पहला एक मैसूर में छपता है नोट, वहाँ पे प्रिंट होता है। उस प्रिंट के जो नाम है कंपनी का, वो नाम आपको बता देते हैं कि देखिए, भारतीय नोट मुद्रण निगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वही मैसूर में स्थित है। और मैसूर कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक स्टेट हो गया और वहीं मैसूर में ये प्रिंट होता है, पहले स्थान हो गया। अब दूसरे स्थान पे है कि बैंक नोट प्रेस देवास में, जो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, एक नोट प्रिंट वहाँ पे होता है। और तीसरा में होता है करेंसी नोट प्रेस, वो नाम है वो नासिक में पड़ता है और वो है आपका महाराष्ट्र में, नासिक, वहाँ पे पड़ता है। तो देखिए, कर्नाटक में छपता है, मध्य प्रदेश में छपता है, महाराष्ट्र में छपता है और एक वेस्ट बंगाल में छपता है। वेस्ट बंगाल में भाई कहाँ छपता है तो देख लीजिए, भारतीय नोट मुद्रण जो है प्राइवेट लिमिटेड, जो सालबोनी एक जगह है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, वहीं पे छपता है, प्रिंट होता है नोट। आखिर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि नोट आखिर हम जब देखते हैं तो कैसे पता करें कि आखिर ये कहाँ का छोट छपा हुआ है। हमको तो ये क्लियर हो गया कि मान लीजिए नोट 4 जगह भारत में छपते हैं, लेकिन कहाँ छपते हैं कैसे पता करें, नोट को देखकर कैसे पता करें। तो नोट देखने के बाद आप उस पर देखते होंगे एक नंबर होता है, इंसेक्ट नंबर जो होता है, कोड होता है, वो कोड से ही हम पता कर सकते हैं कि ये नोट नासिक का छपा है या सालबोनी का है। तो ये सब चीज़ हम आपको अभी हम कोड बता देते हैं कि ये कोड कैसे हम जानेंगे कि ये नोट कहाँ का छपा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, मैसूर में जो नोट छपते हैं उस नोट पे नंबर, जो सीरियल नंबर जो होता है, अल्फ़ाबेट नंबर जो होता है, ABCD, ये 4 चीज़ होते हैं, उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट होता है। अगर जिस नोट पे ABC, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी नोट देखते हैं तो उसके पहले क्या होता है, एक नंबर होता है, उसके बाद इस तरह का अल्फ़ाबेट लिखा होता है। तो उसमें अगर ABC और D जब रहेगा अल्फ़ाबेट नंबर में, तो समझिए कि ये मैसूर का नोट छपा हुआ है, प्रिंट हुआ है। कोड केवल याद रखना है आपको। फिर एक देवास में छपता है जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो देवास में भाई कौन सा, देखिए, तो जब कोड रहेगा आपका, उस पर एक नंबर के बाद एक कोड रहता है जो अल्फ़ाबेट होता है, EFGH और K जब रहेगा तो समझिए कि वहाँ पे अब कहाँ का नोट है, देवास का नोट है। और जब अब देवास का नोट में EFGH K रहेगा, देखिए ये सीरियल नंबर से होता है, देख लीजिए EFGH, अब उसके बाद के IJ नहीं रहता है उसमें, IJ उसमें छपेगा ही नहीं, और छप गया तो दूसरी जगह कहा जाएगा। और एक नासिक में छपता है, और जिसमें नासिक आपका कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र में। अब नासिक में छपता है तो भाई नासिक का नोट का कोड क्या है, अब कैसे पता चलेगा कि ये नोट नासिक का है, तो उसका कोड होता है LMNO, को हटा देना है, ओ नहीं रखना है, ओ इसमें नहीं रहेगा, MLMNPQ, ओ को नहीं लेना है, मतलब कि ओ इसमें कोड नहीं होता है। तो ये छपता है कहाँ, नासिक में। अब सालबोनी में कौन सा कोड होता है भाई, तो सालबोनी के नोट को पकड़ना है, अब जानना है कि ये सालबोनी से प्रिंट होकर आया है, तो उसमें होता है RSTUVW, XYZ इसमें नहीं होता है। तो आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आखिर नोट कैसे छपते हैं और कहाँ छपते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर जान लेना ज़रूरी होता है। और आपको बता देते हैं कि जब आप रात में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते पढ़ते जब रात छोटी लगने लगे तो समझ जाइएगा कि जीत की जुनून अब सर पे सवार हो गई है। इसलिए आप मन से पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि हम लिखने के लिए पढ़ते हैं, किसी को दिखाने के लिए हम पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आपसे यही है कि आप मन लगा के पढ़िए, हर चीज़ में, हर सेक्टर में आप कामयाब होइए, बस यही आपसे चाहते हैं।